अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से आपको बात कर रहे हैं, एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, एक यंगेस्ट पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियत के मालिक जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। वो एक अच्छे सियासतदान भी हैं, अच्छे सोशल वर्कर भी हैं और सियासत में उसका बड़ा अपना नाम है। द वन एंड ओनली अली काजी साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान हैं। चलते हैं हम अपने उस पर्सनालिटी की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि खुद पर्सनली जो अली काजी का ख्वाब था वो क्या सियासत करना था या अली काजी कुछ और बनना चाहते थे, या अपनी ख़ानदान की रवायत को देखते हुए अली काजी ने सियासत में कदम रखा? क्योंकि जो भी नौजवान यंगस्टर कोई भी काम करता है, चाहे डिग्री करता है या कुछ करता है, तो अपने जहन में एक ख्वाब सजाता है कि यार मुझे जाकर ये करना है, ये करना है। तो अली काजी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनना चाहते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का भी बड़ा शुक्रिया जो आपने हमें ये टाइम दिया और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। सही बताएं तो सही बताऊं आपको, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग से ही मुझे सियासत में मतलब आने का बड़ा इंटरेस्ट था। स्टार्टिंग से ही सियासत आपका ख्वाब? हाँ, सियासत मेरा ख्वाब था। मैं चाहता था कि मैं सियासत करूं और अपने लोगों की खिदमत करूं। जो अभी सर अंजाम कर रहा हूँ वो भी अल्लाह का मतलब समझें एक बड़ा रुतबा दिया हुआ अल्लाह ताला ने, वो भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है जो अल्लाह ताला ने हमें चुना सही अपने लोगों की खिदमत करना। ख्वाब जो था मेरा यही था कि मैं आगे बढ़कर जो है अपनी आवाम की खिदमत करूं। जो मेरे बाप दादा ने की है खिदमत, वही खिदमतें मैं अपने आवाम के लिए सरअंजाम दूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही काविशें, यही कोशिशें हमारी कि हम अपनी आवाम के लिए जितना काम आ सके उतना आए। अच्छा सर, आप जब ये ख्वाब देख रहे थे सियासत में आने के लिए, फिर आप सियासत में आ भी गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जो सियासत में आने से पहले सियासत को समझा था, देखा था, क्या आपको वही सियासत अब नज़र आ रही है? क्योंकि इंसान जब ख्वाब देखता है तो वो हसीन होते हैं, जब वो ख्वाब की ताबीर करने के लिए इंटर होता है तो बड़ी बहुत सारी मुश्किल करना पड़ता है। बिल्कुल। तो क्या आपको वही सियासत मिली? नहीं, इससे बहुत ज़्यादा चेंज मिली। क्योंकि पहले हम यही सोचते थे बस ऐसे जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, वोट मिल जाएंगे। हाँ। पर जब बंदा खुद प्रैक्टिकली घुसता है ना इसमें, इन चीज़ों में, तो खुद पता चल जाता है कि यार नहीं, बड़ा टफ टाइम है और मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा सर, आपको सियासत में आने से लोगों की मोहब्बतें मिली या लोगों के सवाल मिले? क्योंकि अब सियासतदान को ज़रूरी बात है उसको सवाल ही मिलते हैं, आवाम से मोहब्बत नहीं मिलती। लेकिन अली काजी को यहाँ से मोहब्बतें मिली या सवाल मिले? देखिए 50-50%। अच्छा, मोहब्बत भी मिली है बहुत, इज़्ज़त भी मिली है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के करम से। और जो है सवाल भी लोग यहाँ पे इतना नहीं है कि सीधा आगे पूछेंगे, सही, पर जो है ना फेसबुक आजकल आ गया है, फेसबुक ट्रेंड चल रहा है। तो इस ट्रेंड के मुतालिक जो लोग हैं जो मतलब घर पे बैठे होते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं होता सियासत का, वो बैठ के कोई ना कोई इल्ज़ाम ठोकते रहते हैं। तो हम भी बैठ के बस बर्दाश्त करते हैं, बैठ के क्या करें। हमें तो सिर्फ अपना काम ही करना है, अपने स्ट्रेट ट्रैक पे ही चलना है और इन लोगों को भले बोलते रहें, हमें तो कोई जवाब नहीं देना इनको। अच्छा, अली काजी का वो ऐसा काम सियासत में जो अली काजी ने अपनी आवाम के लिए किया हो, जिससे देखकर वो दिन रात पुरजोश हो कि यार मैंने ये काम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आवाम के लिए बेहतर किया है और अब मैं बहुत खुश हूँ, कोई ऐसा काम आपका? क्योंकि ये आपका दूसरा ट्रेन्यूल है, पहले ट्रेन्यूल आप कर चुके हैं, दूसरे ट्रेन्यूल में फिर आपने वही पब्लिक ने आपको चुना है। ऐसा कोई सियासत में आपने आवाम के लिए काम किया हो, स्कीम लगाई हो या ऐसा कोई काम, तो वो थोड़ा हमारे ना। अल्हम्दुलिल्लाह स्कीमें तो यहाँ पे पहले तो जो थी भी मतलब नहीं थी, जो यूज़फुल नहीं थी, उसको मैंने ही आके अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में 2017 में आके मैंने ही फंक्शनल की हैं सारी स्कीमें। सारी जो भी वाटर सप्लाई हो गई, ड्रेनेज स्कीमें हो गई, मैंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया ना यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मैंने ज़्यादा फोकस किया। वहाँ पे सोलर पैनल्स, सोलर जो थे पंखे, वो प्लेट्स, हर स्कूल में मैंने, गर्ल्स स्कूल, प्राइमरी स्कूल, गर्ल्स हायर स्कूल, प्राइमरी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल, बॉयज़ हायर स्कूल, हर स्कूलों में मैंने, हालांकि प्राइवेट स्कूलों में भी मैंने यहाँ पे सोलर मतलब पैनल्स दिए ताकि
लोग जो बच्चे हैं बेचारे आते पढ़ते हैं, वो आके किसी मतलब आराम से आगे पढ़ तो सकें। इससे इसके अलावा मैंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना लोगों को इतनी नौकरियाँ दी हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपको लोग अगर आप निकल के लोगों से इंटरव्यू लें वही आपको बता देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ पे 90 तकरीबन समझें लोग मैंने यहाँ पे एडजस्ट किए हुए हैं। मीन्स फ़ख्र काम आपका वो है, एक तो हाँ। आपने एजुकेशन पे ध्यान दिया और दूसरा लोगों को नौकरियां दी। अच्छा सर, एक थोड़ा मुहावरा है इंग्लिश का, उस पर भी चलते हैं क्योंकि आपका प्रोफाइल इंटरव्यू है। तो किसी अंग्रेज ने कहा है कि लाइफ इज़ अ रिवेंज। लाइफ एक बदला है, मीन्स एक सहरा है, एक धूप है, वहाँ कोई आपको नहीं मिलता अपना जो आपके लिए, आपके एम के लिए काम करे। आपको अपने लाइफ के रिवेंज में कोई अपना मिला जो पूरी लाइफ के लिए आपके लिए यादगार बन गया हो? ऐसा तो कोई नहीं मिला जो मैं कह सकूं कि कोई मिला जो यादगार रह गया, वैसा तो कोई नहीं मिला। अच्छा सर, शार्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ रहे हैं। एक खूबसूरत पर्सनालिटी सैयद अमीर अली शाह जिलानी साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने कि क्या एक मुर्शिद को सियासत करनी चाहिए? हमारी फील्ड ये रही है, शुरू से बड़ों ने कहा है कि भाई लोगों की खिदमत करें। आपको अपनी पूरी लाइफ में दोस्त ज़्यादा मिले कि दुश्मन? ये आज तक यहाँ तक जो पहुँचे ये आप इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म समझते थे या इलेक्टेड? साईं न्याजी साहब खुद भी एक वहम था और वहम पे आया था। अच्छा, वेलकम बैक नाजरीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एवरग्रीन पर्सनालिटी, यंगेस्टर पर्सनालिटी के मालिक, बेहतरीन इंसान जिसका खिदमत के बहुत सारे पहलू, द वन एंड ओनली अली काजी साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने। चलते हैं, हम अपने प्रोग्राम को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ा था। अच्छा अली साहब, सियासत वर्ड है, हर वर्ड के पीछे उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो एब्रीवेशन होती है। बिल्कुल, जो भी आप वर्ड ज्वाइन करेंगे तो एब्रीवेशन के साथ है। तो सियासत वर्ड असल में क्या है? क्योंकि आजकल तो आवाम ने सियासत वर्ड को कुछ और ही रंग देकर पेश किया है। क्योंकि अगर आम बंदा भी दोस्त से बात करता है तो वो कहता है वो मेरे साथ सियासत ना करो, मीन्स मुझे धोखा ना दो, मेरे साथ ये ना करो। तो आप सियासत वर्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? मैं समझता हूँ सियासत एक इबादत है, जो इबादत कोई कुछ और नहीं, यही इबादत है जो आपको ज़मीन से आसमान तक ले जा सकती है। सही, ज़बरदस्त। देखें, क्योंकि हर कोई एक जैसा, बोलते हैं ना 5 fingers are not equal to each other, 5 उंगलियाँ एक जितनी नहीं होती। तो हर कोई एक जैसा तो नहीं होता ना, हर किसी की एक जैसी फितरत तो नहीं होती। सियासत में यकीनन मैं ये नहीं कहता कि हर कोई अच्छा है, ज़रूर कुछ लोग बुरे भी होंगे, कुछ लोग अच्छे भी होंगे। ये नहीं कि आप सियासत को बिल्कुल एक गलत अंदाज में ले जाओ। सही। एक सियासत देखें ना, सियासत का मतलब ही एक इबादत है, आप इबादत कर रहे हो, मतलब आप एक मतलब लोगों की जब आप खिदमत करो तो एक इबादत में बात शुमार होगी। बिल्कुल ऐसा ही। तो आप इसको लोग जो हैं गलत मानाएं दे रहे हैं, गलत मतलब निकाल रहे हैं, तो उनके अपने हर किसी का अपना सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी के अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो किसी की सोच के लिए हम तो यही सुनकर हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस वर्ड की मीनिंग चेंज करने की भी वजूहत ये सियासतदानी है, क्योंकि कुछ सियासतदान ऐसे आगे जो इबादत नहीं, बिल्कुल उनको बल्कि लक्ष्मी की तरफ से उसको यूज करें। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आपके दोनों ट्रेन्योर में कोई ऐसा वाकया कभी कभी इंसान निकलने पड़ता है तो कोई गरीब सामने आ जाता है, क्योंकि अब गरीब की उम्मीद आपके ऊपर है। तो ऐसा कोई शख्स जो आपके सामने आया हो और उसी टाइम आप बिल्कुल एक कहीं पे पहुंचने वाले हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने उनको टाइम नहीं दिया या उनकी मदद नहीं की, और वो बात आपके ज़हन में रह गई हो कि यार काश मैं इसका काम करता, क्योंकि ऐसे वाक़यात आपके साथ होते रहते हैं। ऐसा कोई वाक़या जो चाहते हो या आप किसी की खिदमत? एक अच्छा वाक़या बताता हूँ मैं आपको अपना ही। इलेक्शन हुई थी हमारी 2018 वाली जनरल इलेक्शंस। तो उसमें जैसे हम जीते अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम आ रहे थे यहाँ से जुलूस निकाल के, वहाँ से पोलिंग से जुलूस निकालते हुए आ रहे थे, तो बीच में 2-3 लोग थे, एक का नाम था फौजी, राजपूत है यहाँ के। तो उसने आके मुझे कंधे पे उठाया। अच्छा। अपने कंधे पे उठाया, बेचारा मतलब वो
एजेड था बंदा। सही सही। तो मुझे तो यहाँ वहाँ से मतलब समझें चौक से लेकर यहाँ तक मुझे अपने कंधों पे लेके आया, वाह। मुझे आगे उतारा। मैंने उससे वादा कि भाई कुछ भी हो मैं तेरे बेटे को नौकरी दूंगा। ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 महीने गुजर गए, फिर मुझे अचानक याद आई तो भाई ये बंदे ने मुझे उठाया था कंधे पे, उसको ज़रूर उसके बेटे को नौकरी देनी है। मैंने उसी वक्त उसको बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो उसका बेटा यहाँ पे नौकरी करता है मेरे पास। अच्छा साली साहब, एक बात कॉमन वे होती है कि आप तो माशाल्लाह शख्सियत हैं, क्योंकि आप लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। तो जो गरीब बंदे काम करते हैं, तो आपने जब लग्जरी लाइफ गुजारते हो, कहीं भी जाते हो, आपको वहाँ से रिस्पेक्ट मिलती है, इज़्ज़त मिलती है, तो ये तो पूरा सहरा तो वालिदैन की तरफ जाता है, क्योंकि वालिदैन ही करते हैं तो उसकी फैमिली इंजॉय करती है। तो आप ख़ुद को क्या महसूस करते हैं कि यार अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है? तो उस दौरान आपको कौन याद आता है? यकीनन अल्लाह याद आते हैं, और जब इतनी इज़्ज़त और इतना प्यार मिलता है तो कभी कभार आंखों से आंसू भी आ जाते हैं माशाल्लाह कि इतने लोग प्यार करने वाले अल्लाह ताला हम हैं तो कोई मतलब नाचीज़, जिस मिट्टी से वो लोग बने उस मिट्टी से हम भी बने। तो बस जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है उसका अल्लाह ताला के करम में, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसी इज़्ज़तें देता रहे और हम ऐसी खिदमतें करते रहें अपने लोगों। अच्छा, आज के लोगों को आपने कैसा पाया? क्योंकि ज़्यादातर लोग, गरीब लोग जो होते हैं वो अमीरों की तरफ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अपने मकासद लेकर उनके साथ काम करते उठते बैठे हैं। तो आपने आज के लोगों को कैसा पाया? लोग जो हैं, अब हर किसी के दिल का तो नहीं पता होता। बिल्कुल सही। पर जो है तासुरात से पता चल जाता है कि भाई ये मोहब्बत करता है, ये नहीं करता, ये नहीं करता है, पता चल जाता है उनकी ये मुंह के मतलब वो जो है फेस एक्सप्रेशन से या जो है एक्शन से उनके। पर जो है यहाँ के लोग जो मैंने है ना 50% बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे हैं, इज़्ज़त करने वाले, सच कहने वाले और मुंह पे कहने वाले। जो बात हमें समझ में भी नहीं आती वो आके समझाते भी हैं। तो 50% जो है आपको पता है हर जगह पे लोग ऐसे मुनाफिक होते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ लोग हैं। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में दोस्त ज़्यादा बनाए कि दुश्मन? दोस्त ज़्यादा बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्त ज़्यादा बनाए। दोस्त ज़्यादा जी बनाए। अच्छा, ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो रह गई हो? क्योंकि बंदा ख्वाहिशें तो देखता रहता है, बिल्कुल। कुछ ऐसी ख्वाहिशात है जो बंदा बता नहीं सकता, अल्लाह को ही बता सकते हैं। इंशाल्लाह ख्वाहिशें जब पूरी, ख्वाहिश का इज़हार तो कर सकते हैं, ख्वाहिशें जब पूरी होंगी तो यकीनन सामने आएंगी। अच्छा, बंदा जब भी रेस से उतरता है तो अपनी अगली लास्ट मंजिल उसके ज़हन में होती है कि भाई मुझे वहाँ तक पहुँचना है तो मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। तो आपने जब सियासत स्टार्ट की तो आपका लास्ट ख्वाब सियासत में कौन सा है? मेरा लास्ट ख्वाब तो बस यही है कि बस जहाँ तक अल्लाह कर सकते हैं, जहाँ तक अल्लाह पहुँचाए बस। नहीं, फिर भी नहीं, अभी इतना मैंने नहीं सोचा हुआ कि बस यहीं यहाँ तक पहुँचना है, बस फ़कत यहाँ तक पहुँचना, ये नहीं सोचा। बस ये सोचता हूँ कि जहाँ तक अल्लाह ले जाए, जहाँ तक चले, बस अल्लाह का इज़्ज़त दे। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जितनी बड़ी पार्टी है वो इतना काम कर रही है, लोगों को इतना मतलब डिलीवर कर रही है? बिल्कुल, जितना मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है अपने लोगों को, जी। उतनी किसी पार्टी ने भी डिलीवर नहीं किया। जितनी आप एम्प्लॉयज़ रेट में देखें तो जितना एम्प्लॉय रेट हमारा पीपल्स पार्टी के दौर में बूस्टअप आया है उतना किसी दौर में नहीं आया। हालांकि रोज़गार का मसला यहाँ, रोटी कपड़ा और मकान किसी चीज़ का भी हो मसला, तो पीपल्स पार्टी हमेशा आगे रही है इन मसलों पे। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि पहले वाला जो बीडी का निज़ाम था बिल्कुल जो है वो नाकाम हो चुका था, आप कहें या ना कहें, बिल्कुल। अब आप उस निज़ाम को कैसे बेहतर करेंगे? लोगों से वो उम्मीदें पर कैसे उतरेंगे? वो कौन कौन सी आपने स्कीमें बनाई हैं जो लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि नहीं यार इस रेन्यूअल ने बेहतर काम किया? तो उसके लिए आप लोगों का एतमाद कैसे जीतेंगे? देखिए, यहाँ पे हमने पहले जितने काम किए हैं वो तो लोगों के सामने ही हैं, और हमारे जो पार्टी पूरी आपके हल्के की बात नहीं रही पूरी, अगर ये ऐसे ऑल ओवर में हम बात कर रहे हैं, तो कैसे आप उनका देखें ना, ऑल ओवर अगर ये बात है तो बीडी इलेक्शन जो है ना, आप अगर बाहर मुल्क जाए, इंग्लैंड में रहकर आया हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस जो है लोकल गवर्नमेंट को होता है। मुल्क को चलाती लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ पे पावर्स जो है लोकल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं उधर। यहाँ पे जो है थोड़े बहुत मसले हैं, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के जो पावर्स थे नहीं हमें दिए गए, ताकि हम अगर पूरे पावर्स मिलेंगे हम उतना ही पावर, उतनी ही मतलब फैसिलिटीज़ हम अपने लोगों तक डिलीवर कर सकते हैं। अगर वो पावर नहीं दिए जाएंगे तो कहाँ से हम डिलीवर कर सकेंगे? अच्छा, एक टाउन का चेयरमैन अगर करना चाहे अपने हल्के के लिए जी,
हल्के के लिए अगर कुछ करना चाहे तो कितने हद तक करना चाहता है, क्योंकि ज़्यादातर चेयरमैन को ये भी पता नहीं है कि BD जो वर्ड है उसकी एब्रीवेशन क्या है। आप किसी से भी पूछेंगे भाई BD की एब्रीवेशन क्या है, उनको ये भी पता नहीं कि BD की एब्रीवेशन क्या है। तो आप क्या समझते हैं कि वो चेयरमैन अगर करना चाहे दिल से तो अपने हल्के की कितनी हद तक खिदमत कर सकता है? चेयरमैन इज एन अथॉरिटी, खुद चेयरमैन एक अथॉरिटी है जी। तो चेयरमैन खुद कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है अगर करना चाहे हाँ तो। करना चाहे तो MPA से अपने खुद फंडिंग ले सकता है, MNA से Good. फंडिंग ले सकता है, सही। DC से फंडिंग ले सकता है, जितने भी बाला ऑफिसर से उनसे फंडिंग लेकर अपने शहर में वो चीज़ इम्प्लीमेंट करवा सकता है। वो खुद चेयरमैन के हाथ में वो कैसा है, ना कर- अपना काम कर सकता है या नहीं कर सकता, वो अपने हाथ में होता है। ना करने की वजह वो उनको ही पता होगा जो ना नहीं करते होंगे। चलो ज़बरदस्त। अच्छा सर, क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम पूरा होने जा रहा है और ये जालिम वक्त से हम आगे नहीं निकल सकते क्योंकि टाइम और हमारी कॉम्बिनेशन होती है। अब 1-2 सवाल रह गए हैं जो मुझे आपके साथ करने हैं। अच्छा आप सर मुझे ये बताएं कि अब क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो मोहतरमा वाला खाल पूरा कर सकेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की आवाम को ख्वाब जो दिखाए जा रहे हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी के दिखाए जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? यकीनन हमें तो पूरा भरोसा है कि बिलावल साहब अपनी नाना अपनी वालदा के नक्शो कदम पे चलेगा, क्योंकि देखें मोहतरमा ने उनकी नॉरिशमेंट की हुई है बचपन से। उनको जो उनके जो जुनून है अपनी आवाम के लिए जो वो चाहते हैं करना, इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा तो आप खुद देखेंगे क्या काम करता है वो। अच्छा सर, एक दूसरी बात मुझे ये बताएं कि क्योंकि इसके बाद लास्ट मेरा सवाल है, तो आपकी आवाम आपकी ज़बान से कुछ सुनना चाहती है, तो अपनी तरफ से आने वाले महीनों के लिए यहाँ की आवाम के लिए कोई खुशखबरी या आपका कोई ऐसा वर्कआउट जो आप कर रहे हैं वो अगर आप करना चाहें तो हमारे चैनल के थ्रू बता सकते हैं, क्योंकि ये ताहयात बिल्कुल कैमरा में कैद रहेगा। कैमरा में कैद रहेगा। ये है कि इंशाल्लाह हमारा ये है कि अभी फ़िल्टर प्लांट का फुल प्रोग्राम है हमारा। NIT करवा कर फ़िल्टर प्लांट लगवाएंगे पूरे शहर को, जो पानी साफ़ मिले। उसके अलावा हमने पार्क का भी इंशाल्लाह बंदोबस्त किया हुआ है। जी जी। पहले से ही मैंने साहब को भी रिमाइंड किया, मतलब वो तजवीज़ किया हुआ है। इंशाल्लाह वो भी जल्द हम काम स्टार्ट करवाएंगे। उसके अलावा लाइब्रेरी है यहाँ पे, तो लाइब्रेरी का काम भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। नाजरीन, जो आपका सवाल था वो मैंने सवाल रख दिया है। आपने सुना कि आपको इंशाल्लाह ताला करीब 3 चीज़ें मिलेंगी जो चेयरमैन साहब ने खुद अपनी ज़बानी बताया कि मैं ये करने वाला हूँ, इंशाल्लाह ताला कर जाऊँगा। अच्छा सर, आप एक कामयाब शख्स हैं, तो आपकी तरफ से अपने चाहने वाले को, अपने वोटर्स को, अपने यंगस्टर को और यहाँ से बाहर लोग जो आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज डिलीवर करना चाहें तो हमारे चैनल के थ्रू आप मैसेज। यकीनन मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि आपस में प्यार करें, यूनिटी बढ़ाएं और एक दूसरे के दुख के वक्त में और सुख के वक्त में दोनों में काम आए और एक दूसरे के हाथ मजबूत करें। थैंक यू। नाज़रीन, आज की जो पर्सनालिटी थी, एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक, एक यंगस्टर टाउन चेयरमैन, जिसकी बातें आपने सुनी, जो आपके सवाल आपके जहन में थे वो हमने किए और आप तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन क्या करें, वक्त और हम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल पूरा हो चुका है। लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।